अरे मैं तो ये कह रहा हूँ जो बच्चे डायपर पहनते हैं ना, इन मौलानाओं के मुंह पे डायपर पहनाओ। ये फैलाते हैं, ये आतंक फैलाते हैं। सही बता रहा हूँ, ना मुस्लिम गलत है ना कुरान गलत है, मौलाना गलत है। आज इन्होंने एक हाथ में पत्थर ले रखा है और एक हाथ में संविधान। जहां जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय देश पर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे हाथ में एक प्रसाद होता है, जब हम मस्जिद जाते हैं तो हमारे एक हाथ में पत्थर होता है। और तुम मारते हो पत्थर, तो मेरे एक बात सुनो, अगर पूजोगे पत्थर तो भोले बाबा मिलेंगे, अगर पूजोगे पत्थर तो भोले बाबा मिलेंगे, और अगर फेंकोगे पत्थर तो बुलडोजर बाबा मिलेंगे। मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता, एकता होती है। वो खड़े होते हैं, वो अपनी बात को पहुंचाते हैं। और हमारे हिंदुओं में 70-75 साल से यही दिक्कत रही। अत्याचार होता रहा, पलायन होता रहा, किसी ने आवाज उठाई नहीं। आज आवाज उठा रहे हैं तो आज इनको लग रहा है हिंदू मुसलमान। तो बेटा एक बात बता रहा हूँ मैं, हिंदू राष्ट्र बनने से तुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम हिंदू होके भी हिंदुओं की बुराई करते हो तो अपने घर पे जाना और अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी मेरे पैदा होने से पहले कहीं अब्दुल चाचा तो घर पे नहीं आते थे। बेटा तुम्हारे खून में मेरे को कमी लगती है। अभी एक बयान आया था, तौकीर रजा, ये जितने भी स्कॉलर हैं, मौलानाओं के स्कॉलर, सबसे पहली बात तो दंगे ये करवाते हैं। इन्होंने ना नमाज को मकरू बना दिया, इन्होंने जुम्मा को मकरू बना दिया। पहले हमारे हाथ में एक प्रसाद होता है, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे हाथ में एक प्रसाद होता है, जब हम मस्जिद जाते हैं तो हमारे एक हाथ में पत्थर होता है। यह है आज का भेदभाव। मतलब आप कह रहे हैं कि तौकीर रजा जैसे मौलानाओं ने पत्थर पकड़ाया है ये? बिल्कुल। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ जो बच्चे डायपर पहनते हैं ना, इन मौलानाओं के मुंह पे डायपर पहनाओ। ये फैलाते हैं, ये आतंक फैलाते हैं। सही बता रहा हूँ, ना मुस्लिम गलत है ना कुरान गलत है, मौलाना गलत है। और जब तक मैं अभी बता रहा हूँ, मुसलमानों की आधे से ज्यादा कौम है, जो बोलोगे भाई वो कर देगी। और 500 रुपए में मैं बता रहा हूँ, इनकी हिस्ट्री सच्ची बता रहा हूँ भाई। ये मैंने स्टेटस पे भी देखा है, अपने मुसलमान दोस्त हैं जितने भी, सबके स्टेटस पे देखा है। 500 रुपए में पत्थरबाजी होती है और इनके घर वाले बताते हैं कि बेटा पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, 500 रुपए में पत्थरबाजी कर, रोजगार तो मिलना ही मिलना, अपना इस्लाम और ऊंचा होगा। आप एक बात बताइए, आप नुपुर शर्मा अब ये नुपुर शर्मा के बयान से स्टार्ट हुआ है, आप सब नुपुर शर्मा कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती तो आपकी है, आपको नुपुर शर्मा और रहमान करना चाहिए। जब आप पूरी डिबेट देखोगे ना, आपको पूरी डिबेट देखने के बाद पता पड़ेगा कि स्टार्टिंग कहां से हुई। तुम क्या दिखाना चाहते हो? ये जितने भी मुसलमान है ना, ये इंटरवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आधी वीडियो इन्होंने देखी नहीं और ना आधी वीडियो किसी को बताना चाहते कि इन्होंने शिवलिंग के बारे में क्या क्या बात बोली। हमने मोहम्मद के बारे में ऐसा कहा। आपको मैं बताता हूँ, धारा 504 सेक्शन जब आप पढ़ोगे, ये संविधान को मानते हैं। हमारे मोदी जी ने एक बात कही थी कि बेटा एक हाथ में तुम्हारी कुरान होगी और एक हाथ में तुम्हारा लैपटॉप होगा। लेकिन आज इन्होंने एक हाथ में पत्थर ले रखा है और एक हाथ में संविधान। जहां जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय देश पर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जहां जा रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं। यह है इनकी औकात। और आप संविधान को मानते हो ना, आप कहते हो 19 की क्लॉज 1 में वो फ्रीडम ऑफ राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो भाई 19 की क्लॉज 2 और 19 की क्लॉज 3 भी पढ़ लो, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। और आप संविधान को मानते हो तो मैं बता रहा हूँ, इंडियन पिनल कोड धारा 504 के तहत बताया जाता है कि भाई साहब, अगर आप कोई उकसाने वाला बयान देते हो, अगर आप किसी को उकसाते हो और पलटकर उस पर गलत टिप्पणियां आती हैं, तो सबसे पहले उसको 2 साल की जेल होगी। आप पढ़ना। नेता जो है उनको ये पत्थर फेंकने वाले बेचारे क्यों लगते हैं? उनके घर पे बुलडोजर चलता है तो आपत्ति क्यों होती है? सही बता रहा हूँ, बीप 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 इनके लिए जितनी गालियां निकलनी चाहिए ना, उतनी गालियां कम है। ये लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। ये एक होते, अभी आप जब पॉलिटिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें विंग्स नजर आएंगी, लेफ्ट विंग्स राइट विंग्स। ये लेफ्ट विंग खेल रहे हैं, ये हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं। आप कभी भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जब वो सुनोगे ना, लाइव सेशन सुनोगे, हमारे धर्म के साथ खेलते हैं। अरे हम तो हिंदुओं के साथ खड़े हैं। और केजरीवाल टोपी पहन के खजूर खाते हैं, केले खाते हैं, धर्म की राजनीति ये करते हैं, बताते मोदी को गलत है। जो देश सच के साथ खड़ा है, जो देशवासियों के साथ खड़ा है, तुम उसे गलत बता रहे हो, अरे तकलीफ तुम्हें इसलिए हो रही है कि बांग्लादेशी बाहर निकाले जा रहे हैं। मैडम जी मेरी बात सुनो, कुछ मुसलमानों की सोच बताता हूँ मैं। 47 में जात बिरादरी के ऊपर 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इनका विचार क्या था कि हिंदुस्तान में रह के इनको पेट भरा नहीं, हिंदुस्तान ज्यादा मिल गया, पाकिस्तान कम मिल गया, तो हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान इसलिए रह गए कि हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान में मिलाना और इस पूरे देश को पाकिस्तान बनाना। ये लोग वही कर रहे हैं, जेएनयू में भी वही करते हैं। और इनको सबसे ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है कि भारत पाकिस्तान नहीं बन पाया, सबसे ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है कि मोदी जी आ गए। तो ओवैसी जैसे लीडर सर खुलेआम सपोर्ट क्यों करते हैं? मैडम जी मैं बता रहा हूँ ना, आप AIMIM का इतिहास पढ़िए, उसमें किसवान रश्मि था। वो 9 साल 1948 में वल्लभ भाई पटेल ने उसके पीछे इतने डंडे दिए थे ना, ये लोग कहते हैं भारत का नक्शा बिगाड़ देंगे, उसके पीछे भारत का नक्शा बना दिया था। 9 साल जेल में रहा, जेल में रहने के बाद पाकिस्तान भाग गया। अरे अगर वो हमारे देश का था तो पाकिस्तान में क्यों भाग गया? ओवैसी का दादा इस राजनीति में रह गया, संगठन में रह गया, ओवैसी का बाप रह गया, इसमें ओवैसी रह गया, ओवैसी का भाई रह गया। ये फैमिली पैकअप चला रहे हैं,
कि किसी को आने नहीं दे रहे। ये चाहते हैं, सोचो मैडम, ये बॉलर बहुत अच्छा है, ओवैसी बॉलर बहुत अच्छा है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसे इंडिया में कोई रुचि ही नहीं है, इंडिया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये तो चाहता था पाकिस्तान के साथ खेलना। अरे भाई, अगर तुम्हें नहीं रहना, कोई हाथ जोड़ के आपके पैर नहीं पकड़ रहा कि भाई आप यहाँ पे रहो, अरे चले जाओ। अगर आपको शरिया कानून मानना है, चले जाओ हमारे देश से, हम आपको ऐसे हाथ जोड़ के नहीं कर रहे। और ओवैसी साहब, पहले बात तो मेरा क्वेश्चन है, अभी कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा हुआ, एक लड़की वायरल हुई अल्लाहू अकबर करके, उसका नाम था मुस्कान। इसने बताया इस्लाम की शेरनी, क्योंकि इसके इस्लाम के लिए बोल रही थी वो। हमारी नुपुर शर्मा भी तो हमारी श्रद्धा बचाने के लिए बोल रही है, उसका तुम कार कर रहे हो, उसका तुम सर कर रहे हो, उसके तुम फैमिली कर रहे हो, उसको तुम जेल में डालने की बातें कर रहे हो। अरे इतना फर्क बहुत है हिंदू को जगाने के लिए। मैं मानता हूँ हमारा हिंदू नहीं जग रहा, मैं मानता हूँ हमारा हिंदू आवाज नहीं उठा रहा, लेकिन इतना बहुत है क्योंकि हम हिंदू, मानता हूँ हर किसी कौम में अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन हम समझदार हैं, हम फर्क समझ रहे हैं, और हम इसी बिहा पे मोदी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे देश को बचाने वाला ओनली एक ही है। आप कहते हो कि मुस्लिम माइनॉरिटी में उसको टारगेट किया जाता है, कितने परसेंट है? 15% मुस्लिम मानते हो आप, 16% मानते हो, 30-35 करोड़ मान लेना, 30-35 करोड़ मुस्लिम है, उन पर टारगेट हो रहा है 30-35 करोड़। अरे तुम लोगों ने पूरे 190 करोड़ मुसलमानों, तुम उस अकेली नुपुर शर्मा को टारगेट कर रहे हो। अपनी बात पर रहो, अपनी बात पर रहो। तुम अभी कह रहे हो टारगेट करने की बात, तुम 190 करोड़ नुपुर शर्मा को टारगेट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम एक महिला को टारगेट कर रहे हो। क्या तुम्हारे मोहम्मद साहब ने यही सिखाया था? तुम्हारे बताते हैं कि महिला को कैसे बेइज्जत किया जाता है। आज मोहम्मद साहब बहुत दुख होंगे अगर ऊपर होंगे तो, क्योंकि मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले, जब आप उस पूरी डिबेट को देखोगे ना मैडम, मोहम्मद साहब की शान में जो गुस्ताखी हुई वो स्टार्टिंग में भड़काऊ बयान से हुई। मोहम्मद साहब भी सोच रहे होंगे कि हमारी शान में गुस्ताखी करने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं, एक मुस्लिम ही है। क्या बात पहुंची होगी, तुम्हारी क्या इबादत होगी, सोचो। एक बात बताओ मैडम, एक साइंस नाम की भी कोई चीज होती है, ये साइंस लोग लगाते नहीं, पत्थरबाजी कहीं पे भी करने लग जाते हैं। आप कहते हो 72 हुरों के पास जाएंगे अगर हम मरेंगे, अगर हम पुरुष मरेंगे तो 72 हुरों के पास जाएंगे, तो महिला कहाँ जाएंगी? उसी एक के साथ रहेंगी जो 3 तलाक आज इतने बोल रही है आफरीन फातिमा। बेटा भूल गई, शादी तुम्हारी भी होनी है। ये 3 तलाक जो बंद करवाया है ना, मोदी ने करवाया है, वरना तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर अभी तुम्हारा शोहर तुम्हें बस ऐसे कह दे तलाक तलाक तलाक, जैसे मैं अभी 3 बार आपसे बोलूं हलवा खाया हलवा खाया हलवा खाया, तो आप 3 बार हलवा खाओगे? यही तो दिक्कत है, 3 बार तलाक बोल दिया तो भैया अब कहाँ जा रही है? ये वही लोग हैं जो फातिमा के साथ खड़े हैं, ये प्रोटेस्ट में जो खड़े हैं ना, ये मैडम 2-2 समोसे के लिए खड़े हैं। मैं बता रहा हूँ, इन्हें 2 समोसे मिलेंगे, मियाँ बीवी राजी होकर घर जाएंगे, और 14 बच्चे हो चुके, 15वें बच्चे की प्लानिंग करेंगे और सो जाएंगे। बस इनका रोल यहीं तक है। और तुम मारते हो पत्थर, तो मेरे एक बात सुनो, अगर पूजोगे पत्थर तो भोले बाबा मिलेंगे, अगर पूजोगे पत्थर तो भोले बाबा मिलेंगे, और अगर फेंकोगे पत्थर तो बुलडोजर बाबा मिलेंगे। मेरा एक आपसे सवाल है, काफ़ी लोग ऐसे, जैसे आपने पूरा भी स्टेटमेंट दिया, तो ये सुनने के बाद बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करने वाला बयान है, तो आपको लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं मैडम, एक्चुअली पता है मैम क्या होता है, अभी फातिमा नाम की जो लड़की है, आफरीन फातिमा, ये अपनी आवाज़ उठा रही है। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, हम आवाज़ ही नहीं उठाते। हमारे माँ बाप कहते हैं कि बेटा मिल क्या रहा है, आज तुम यूँ पत्रकारिता कर रही हो, आप ईमानदार हो, आप कुछ भी सीख रही हो, आप फ्री में सीख रही हो, आपके घर वाले टोकेंगे जरूर कि बेटा कमा क्या रहे हो। मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता, एकता होती है, वो खड़े होते हैं, वो अपनी बात को पहुंचाते हैं। और हमारे हिंदुओं में 70-75 साल से यही दिक्कत रही, अत्याचार होता रहा, पलायन होता रहा, किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। आज आवाज़ उठा रहे हैं तो आज इनको लग रहा है हिंदू मुसलमान। तो बेटा एक बात बता रहा हूँ मैं, हिंदू राष्ट्र बनने से तो कोई रोक नहीं सकता, और मैं अपने पूर्वजों पे बहुत मतलब प्राउड फील करता हूँ। जैसे भी होंगे अच्छे होंगे, उन्होंने 600 साल मुगलों से बचाए रखा, 200 साल अंग्रेजों से बचाए रखा, 60 साल कांग्रेस से बचाए रखा। बहुत खुश हूँ मैं, वरना आज मेरी नौबत ऐसी आती जो हिंदू होते हैं, जो हिंदू होता है और हिंदू की बुराई करते। तो बेटे मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम हिंदू होके भी हिंदुओं की बुराई करते हो तो अपने घर पे जाना और अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी, मेरे पैदा होने से पहले कहीं अब्दुल चाचा तो घर पे नहीं आते थे? बेटा तुम्हारे खून में मेरे को कमी लगती है। जाग जाओ और साथ रहो, क्योंकि हमारे को
एकता ही बचा सकती है और एकता ही डुबा सकती है। अगर एकता नहीं हुई तो डूब जाएंगे। और रही बात ये हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं, आज हिंदू मुस्लिम इसलिए हो रही है, हिंदू जाग रहा है। आज हिंदू मुस्लिम इसलिए हो रही है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करता है। आज यही बात हो रही है और यही बात इन्हें चुभ रही है। इनका चुभने का सबसे बड़ा कारण यही है, ये संवैधानिक तौर पे बातें करते हैं बुलडोजर चलने की। बेटा अगर अतिक्रमण करोगे बुलडोजर भी चलेगा। बात करते हो पत्थरबाजी की, तो बेटा अगर पत्थरबाजी भी करोगे ना तो बुलडोजर बाबा ही मिलेंगे और चाटे ऐसे लगाएंगे। मेरी बात सुनो, अभी जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हुई। एक बात कहना चाहूँगा, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जो फ्री बिजली पानी के चक्कर में इस सरकार को वोट देगा वो अब्दुल से पत्थर खाता रह जाएगा। सुधर जाओ। ये जो नौटंकी की सरकार है बेटा, फ्री में दारू, ये दारू ना बहुत गंदी चीज़ है। दारू जानबूझ के पिलाई जा रही है ताकि तुम खुले सांड की तरह घूमो, बहन बेटियों का बलात्कार करो। इन्हें वोट बैंक चाहिए। आप सोचो, स्कूल अच्छा कर रहे हैं, स्कूल अच्छा कर रहे हैं, बच्चे वोट देंगे? नहीं देंगे। ये महिलाओं के लिए बस फ्री कर रही हैं, इन्हें पता महिला घर के कामकाज करती रहती हैं, आधे से ज़्यादा वो भी वोट देने नहीं जाएंगी। ये पुरुषों की इतनी देखभाल क्यों कर रहे हैं बेटा? नौटंकी। ये सरकार पढ़ी लिखी बनाओ, नौटंकी वाली सबको खुश करने वाली सरकार मत बनाओ कि तुम दारू बांट रहे हो, खुले सांडों की तरह लोगों को छोड़ रहे हो कि बेटा चोरी कर, कुछ भी कर, फलाना ढिकाना। आप सरकार हो, आपको रखना चाहिए। आप ये जो फ्री बिजली पानी कर रहे हो ना, आप हवा को फ्री करिए। कितना मर रहे हैं आपको पता है? आप स्केल खोलिए गूगल पे और आपको पता लगेगा सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इंडिया में कहाँ पे है। दिल्ली में। आप टेक्नोलॉजी में इतना खो चुके हो कि आप हमारे पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हो। इनका रोल यहीं तक है, समझ जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ। और अब मैं अब भी कह रहा हूँ, हिंदू नहीं जाग रहा मेरे भाई, जाग जाओ। और नहीं भी जाग रहे, समझ जाओ फर्क, एनालिसिस करो, विश्लेषण के मोदी सरकार में क्या हो रहा है और औरों की सरकार में क्या हो रहा है। ओवैसी कैसा था, आज जो सबको चोट लग रही है ना, सबको चोट इसलिए लग रही है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। अरे 56 इस्लामिक कंट्रियां हैं, 56 इस्लामिक कंट्रियां, उसके आगे अकेले खड़ा है। क्या मैडम इनकी औकात है? ये हैदराबाद में जो बैठा हुआ है, इसकी औकात नहीं है पीएम मोदी से बोलने की। ये 2 कौड़ी का बंदा हमारे देश के मुसलमानों को भड़काता है। तू औकात में। हम इंडिया में चाहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़े लिखे हों, ये जात बिरादरी करने वाले नहीं हो। आप जो जात बिरादरी कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। समझ जाओ, सुधर जाओ। और ईडी की रेड जब तक नहीं रुकेगी। मैम पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, इन कांग्रेस पार्टी वालों ने और जितनी भी अदर पार्टीज हैं, इन्होंने अपने बाप का देश समझ रखा है। इन्हें ये नहीं पता कि 70 साल से हम ही टैक्स भरते हुए आ रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि तुमने जो भारत की ज़मीन जो तुम बेच चुके हो, आज ईडी की रेड पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? इन्होंने जो मोटा मोटा पैसा ज़मीनों के अंदर गाड़ रखा है ना, इन्होंने जो 70 साल में लूटा है, हमारा 70 साल में जुलूस निकाला है, हमारा खून पिया 70 साल में। आज इनकी फटकेचारी इसलिए हो रही है कि भाई साहब जी, ईडी की रेड इतनी गंदी पड़ रही है ना, ये किसी को नहीं छोड़ने की। और रही बात, इंदिरा गांधी तो चली गई, ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इन तक को नहीं छोड़ेगी। ईडी की रेड इतनी गंदी है। और आपको पता है आज पहले की पुलिस कैसी थी? पहले की पुलिस इतनी ढीली थी कि मतलब पूछो मत, काम कुछ करती नहीं थी। जब मैं सीआईडी देखता था ना, जब मैं छोटा था, तब मैं देखता था कि पुलिस वाले ऐसे काम करते हैं। आज ईडी ऐसा काम कर रहा है। आज लग रहा है कि सीआईडी के कुछ कैरेक्टर बाहर आ रहे हैं ईडी के रूप में। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, इनके घर तक नहीं छोड़ेंगे। पैसा खाया है, चुपचाप दो और मानो कि तुम हिंदुस्तान के देशद्रोही हो, हिंदुस्तान का तुम पैसा खाते हो। लेकिन सर, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आंच भी आई तो पूरा देश जलेगा। उसकी उनके बाप का देश है क्या? उनके बाप का देश है। मैं कह रहा हूँ, एक देश जलने की तो बात छोड़ो, एक नगर जला देना, एक टाउन जला देना, एक पार्क जला देना। ऐसे डंडे तोड़ेंगे ना, ऐसे डंडे। ये बेटा तुम्हारी सरकार नहीं है, वो तानाशाही वाली सरकार नहीं है। ये वो मत समझना 500 रुपए में तुम बुलवा के हमारे हिंदुओं में डंडे पिलवाते थे। ये वो सरकार नहीं है, ये सच्चाई की सरकार है। अब भी बता रहा हूँ। आइए मैडम, एक सत्येंद्र जैन का बयान आता है, मतलब मैं समझ नहीं पाया। वैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पाया। कोरोना में इंसान की खांसी होती है, कोरोना में इंसान को बुखार होता है, कोरोना में इंसान याददाश्त कैसे भूल सकता है? पहले मैडम ये बताओ आप। ईडी की रेड पड़ी, सत्येंद्र जैन का बयान। मैडम मेरे को कोरोना हुआ, मैं याददाश्त ही भूल गया। नोटंकी चल रही है बेटा ये। अबे देश का पैसा खाया, हलक से भी निकालेंगे। याद रखना, ये मोदी योगी की सरकार है, थैला लेके भागने नहीं देंगे। साहब, आप सत्येंद्र जैन को बचाने की कोशिश मत करो।
क्योंकि हमें पता है आप सत्येंद्र जैन को बचाने की कोशिश इसलिए कर रहे हो कि सत्येंद्र जैन अगर पकड़ा गया, ईडी की रेड में अगर हो गया, तो आपके भी हलक में हाथ डाली जाएगी। आपको क्या लगता है जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।